हेलो जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे यूट्यूबर के बारे में हैं जो पाकिस्तान में भी फेमस हैं और पाकिस्तान से बाहर इंडिया में भी फेमस हैं। तो उनका नाम है अरसलान है। उनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं उस पर बात। भाई अरसलान नसीर। आई थिंक अरसलान नसीर उनका नाम है। CBA कॉमिक्स बाय अरसलान। और पाकिस्तान इंडिया पूरे वर्ल्ड में समझ लो कि फेमस ही फेमस चल रहे हैं भाई। और उनके जो है ना कॉमिक्स जो है ना वीडियो जो है ना बड़े कमाल के होते हैं। तो आज हम उस पर रिएक्शन देना और वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच में भी यस। उनके क्या वीडियो बनाई है उन्होंने। तो अभी तक मैंने नहीं देखी, शायद इन्होंने देखी हो लेकिन मैंने नहीं देखी। ठीक है, तो मैं अभी देखूंगा और उस पर रिएक्शन देंगे हम कि आया कि कैसी वीडियो उन्होंने बनाई और क्या क्या उन्होंने बातें सही की हैं उसमें। सो खैर, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्यों क्यों उम्मीदें लगा के बैठे हुए होते हो तुम लोग? मुझसे हर कोई गालियां दे रहा है कि तुम्हें बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि अच्छी वाइब्स आ रही है, लेकिन पूरा तो सुन लिया करो ना कि वाइब्स किसके लिए अच्छी आ रही थी। वाइब्स यार अब इंडिया के लिए अच्छी आ रही थी या पाकिस्तान के लिए अच्छी वाइब्स आ रही थी, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। खैर, कोई जूता है, कोई 12 नंबर का जूता है जो कि मुंह पे पड़ा है, मेरे भी पड़ा है और सारे पाकिस्तान की मुंह के ऊपर पड़ गया। वैसे तो उम्मीद कोई नहीं थी, ऑन पेपर हमारी कमजोर टीम ही थी, अपसेट ही होना था अगर हम इंडिया को हरा देते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी उम्मीदें होती हैं कि शायद हम कुछ कर लें और हम फिर वो ना कर सके और एक दफ़ा फिर से जलील हो गए। यार क्यों? मतलब एक हद होती है, मैं पहले भी इतनी दफ़ा बता चुका हूँ यार कि 7-0 एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है। अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, नहीं खेलना। क्यों नहीं बॉयकॉट कर लेते भाई? हम पाकिस्तानी इंडियंस को क्यों बॉयकॉट नहीं करते? क्यों हम मुंह काला कराने के लिए फिर से चले जाते हैं, फिर वहां पे खड़े हो जाते हैं, फिर जलील हो जाते हैं, फिर हंसते स्माइलिंग करते हुए। होता है ना नालायक क्लास का बच्चा होता है पीछे बैठ के तालियां बजा रहा होता है, अगला कोई आके जो है वो अवार्ड लेके जा रहा होता है और हम वही नालायक ही रहेंगे। हम वही कोने में खड़े हुए होते हैं, हर दफा तालियां बजा रहे होते हैं, मुंह के ऊपर स्माइल रखनी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं से भी नहीं। कहीं कम से कम कुछ थोड़ा पहले कोई एग्रेशन हो जाया करता था, कोई लड़ाई फड्डे हो जाते थे, वो भी नहीं हो रहे होते उस अब बात बिल्कुल सही है कि पहले तो फड्डे हो जाते थे, बड़े मामला ख़राब हो जाते थे, गंभीर हो जाते, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं। मतलब कि आज तो लग ही नहीं रहा था कि मैच हो भी रहा है, कि मतलब कि मैच शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। क्या चल रहा है यार? मतलब कि यार 155 से लेके 190 के दरमियान में 8 खिलाड़ी आउट। मतलब कि यार कुछ भी भी हम हंस रहे होते हैं, बाद कुछ में भी भी हम हंस रहे कुछ होते भी। हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू। खैर, वो जो हमारा बैटिंग कोच है यार, उसने कुछ मतलब एक होता है जीत, तो तुम लोग गए थे 190 पे जब हमें आउट किया था कुछ 400 की पिच के ऊपर, तभी जीत गए थे। लेकिन इस तरह कोई यार मतलब जमीन पे गिरे हुए आदमी को तुम लोग थप्पड़ भी मार रहे हो फिर आगे से। नेट रन रेट अगले जो है वो हम पे सही करके चले गए। हम जो कहते हैं ना कि छोटी टीमों के ऊपर जो है आपने खाली जीतना नहीं होता, नेट रेट बेहतर करनी होती है, वो हम पर यही सब कुछ करके गए हैं भाई। सही बात है भाई। नेट रन रेट जो है वो तो उन्होंने बिल्कुल अपना लेवल कर लिया और ऊपर चला गया। और अब आगे वाले जो मैचेज हैं, मतलब कि अभी टॉप 4 में ही आ रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इंग्लैंड नीचे शायद आई थी। तो मतलब कि जैसे उसका अगला मैच होगा और वो जीतता तो हमारे से ऊपर चला जाएगा। तो पाकिस्तान के आगे वाले जो मैचेज हैं वो भी बड़े जो है ना टफ होने वाले हैं। सारी टीम्स ही टफ है। दुआ है अल्लाह पाक कामयाबी दे पाकिस्तान को। शर्मा जो है जब वो शॉटें मारता है, एक तो दोस्त के पास इतना टाइम है, ऊपर से ये टाइम करके वो निकाल देता है बॉल को। पेट के ऊपर भी लहरें बन रही होती हैं, बॉल के ऊपर भी लहरें, बैट के ऊपर भी टुंग करके निकल रहे होते हैं। छक्कों से नीचे बात ही नहीं करता बॉय, और हर दफा यही है कि बस उसे टाइम करना है और छक्का चौका लग जाना है। उसने कहीं ना कहीं बता दिया कि हमारा बैटिंग कोच क्यों है। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, ये 30 ओवर्स का नहीं था स्कोर। तुम लोगों ने जो 30 ओवर्स में किए ना, तुम्हें ये कोई 20 ओवर्स में कर देना चाहिए था। ये अगर वर्ल्ड कप आपने अगर जीत रहा है ना इंडियंस, तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ आपकी मुझे नहीं पसंद आई भाई ये परफॉर्मेंस। इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं आप। खैर, शर्मे ने क्या छक्के। ये बंदा ना पिच के ऊपर इसको चाहिए रिक्लाइनर लेके बैठ जाए, देखे भी ना बॉलर्स की तरफ, इधर चाय पी रहे हैं, उधर से जो है जब बॉल बिल्कुल अंपायर के करीब आए ना बॉलर, तो फिर ये खड़ा हो जाया करे, बल्ला पकड़ लिया करे, फिर भी ये छक्के ही पे लिया। बहुत टाइम है। खैर, टाइम से याद आया कि कोहली के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और हमने वैसे इस मैच में हमने कुछ पॉजिटिव्स भी लेने हैं। एक तो ये कि हमने इंडिया को 300 नहीं करने दिया। जो वो 352 इन्होंने मारे थे ना हमें, वो तो हमने देखो ना, फिर हमने उधर रोक लिया, 300 नहीं करने दिया इन्हें। दूसरा, हमने कोहली को नहीं करने दिया। बस ये हमारी इतनी ही सही जीत बात है। है। हम असल में इसी एम के साथ आते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है कोहली से। प्लान भी हमारे बॉलर्स ने सिर्फ कोहली के लिए बनाया हुआ था, बाकी जिसने आगे जिस तरह खेलना है खेलता जाए, लेकिन कोहली को हमने एक तो जल्दी आउट कर दिया, दूसरा 300 नहीं बनाने दिया। तो वेल डन पाकिस्तान। मैं मिडिल ऑर्डर के बारे में बात कर रहा था कि भाई मिडिल ऑर्डर जो है वो रस्टी है, ये है वो है, वो इंडिया का नहीं था भाई, हमारा मिडिल ऑर्डर था। एक तो आप लोग मेरी बातों को समझते नहीं ना दोस्तों। शुएब अख्तर भाई ने मेरे देर ख्याल में से कोई ट्वीट समझ किया,
था जिसके अंदर वो कह रहा था कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करेगी। तो दोस्त बाकी वही हुआ, हिस्ट्री नहीं रिपीट कर लिया। कौन सी हिस्ट्री की वजह से बात करते हैं? 92 से लेके आज 2023 आ चुका है। हिस्ट्री तो यही है कि हम कुट ही खाते आए हैं हर वर्ल्ड कप सही के बात अंदर। है, सारा मतलब प्लान 3 तो खोली के जनरेशन में लिए मैं था, इतना सा बाकी जो था, मर्जी इतना ही कुछ था। हाँ करता बिल्कुल, रहे, मैं कोई इसी फर्क नहीं साइज का पड़ता, था। खेलता तब से फर्क हम नहीं देख रहे हैं कि पड़ता। 92 में सही भी हम बात है हार भाई। रहे थे, 99 तक में, 96 में, 96 में भी हम हारे ही थे। उसके बाद अभी तक हार रहे हैं। 2023 आ गई। मेरा भतीजा कोई 2005-7 पता नहीं इसमें पैदा हुआ था, वो भी कोई 18 साल का हो चुका है, मतलब जवान लड़का बन चुका है। वो भी यही देखता आ रहा है कि हम कैसे पेले जाते हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर इंडिया के हाथों। 3 जनरेशंस गुजर गई हैं हमारी। आफरीदी भाई जो है उनकी पता नहीं ना उनकी पेस निकल रही है, ना उनकी लाइन आ रही है, ना उनकी लेंथ आ रही है। क्या आ रही है दोस्त? किस वजह से हैं आप टीम में दोस्त? शादी की खुशियां मना लो, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों एक साथ। हमारे तो बस यही सब होते हैं शौक। लेकिन देख के बात सुनो यार, ये गेम शेम तुम लोग सब क्रिकेट के अंदर बिजी हुए होते हो ना, मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूं कि नीचे यार सारी मेरी वीडियोस उठा के देख लें। अपनी रीति रिवायतों से ऊपर कोई चीज नहीं है। कोलैप्स हम 92 से करते खाते आ रहे हैं, हम अभी भी हम अपनी रिवायतों को नहीं छोड़ेंगे। ये मजाक की बात नहीं है। आप लोग इधर हंस खेल के जो है, इधर कॉमेडी हो गई, उधर क्रिकेट हो गया, इन चीज़ों में देखो ये चीज़ें रह जानी है इधर ही। आपकी जो रीति रिवायतें हैं, ये हमारी कौम, हमारी जो शनाख्त है ना, उसको हमने नहीं छोड़ना कि कोलैप्स हमने करना ही करना है। ये कोई पोस्ट आई हुई थी इंटरनेट के ऊपर जिसके अंदर आप देख लें कि 92 के अंदर 7 आउट हुए थे 44 रन के ऊपर, 96 में 55 रन के ऊपर 5 आउट हो गए थे, 2011 में 89 रन के ऊपर 6 आउट हुए थे, 2015 में 52 रन के ऊपर 5 आउट हुए थे, 2019 में 48 रन के ऊपर 5 आउट हुए, और 2023 में हमने इन सबको टॉप करके 36 रन के ऊपर 8 आउट दिए हैं। 150 के ऊपर 2 आउट थे और 200 नहीं हुए हमसे भाई। और भाई खुदा के लिए यार कोई और नया स्क्रिप्ट भी ले आओ, हम भी इसी स्क्रिप्ट के ऊपर उसी तरह हर दफा इसी तरह हार रहे हैं कोलैप्स करके। मुझे तो इंडियंस की फिक्र हो रही है, इतना खर्चा कर। सही बात है, बहुत बड़ा अपसेट था कि मतलब कि यार मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि 155 पे आपके 2 आउट, और उसके बाद तो टक 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 टक, मतलब कि सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे होते ना तो एकदम नीचे गिरते हैं ना, आउट होते वो वाला हिसाब हुआ। मतलब कि नहीं तो प्रिडिक्शन यही थी कि 300 प्लस स्कोर जा रहा था। मतलब जिस तरीके से खेल रहे थे, मैं भी एज्यूम कर रहा था कि यार 35 ओवर में अगर 200 कर लेता है तो अगले 90 गेंदों के ऊपर जो है ना हम 120 स्कोर आराम से कर सकेंगे। लेकिन भाई बड़े अरसे बाद, मुझे भी खुशी हुई, बड़े अरसे बाद हमें ये देखने को मिला कि यार कि वो लाइन लगने वाला सीन जो है ना वो दोबारा मिला हमें ना। कमाल कमाल, मिस कर रहे थे हम बड़े टाइम से। हम कहते थे कि यार कोई भरोसा नहीं है कि वो टक टक करती जो है ना एकदम लाइन लग जाए, तो वही आज हुआ। कि वो आते हैं यार, पता नहीं कहाँ से ट्रैवल करके वो आए हैं, कितने लाखों का उन्होंने टिकट खर्चा करके तो मैच के लिए वो आए हैं, और आगे से फिर वही पुराना घिसा पिटा। भाई किसी और तरह हार जाओ, हारना ही है तो किसी को नया कोई ट्विस्ट तो आना चाहिए ना। हर दफा इसी तरह कोलैप्स करके ही हारने हमने। लेकिन गेम बदली है मेरे दोस्त पांडू ने, पे तुम लोग मानते नहीं हो ना। बदली गेम मेरे दोस्त पांडू नहीं है, उसने वो जो काला जादू किया ना, जादू मंत्र जो तू कर रहा है पांडू मेरे दोस्त, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि तू किन चक्करों में लगा हुआ है। खाली ये ही नहीं, तू नंबर शंबर्स और न्यूमरोलॉजी की भी गेम है। ये जो गेम भी पीछे कराई है ना, 15 से 14 पे करा दी है। पहले ये 15 को मैच हो रहा था संडे को, लेकिन उसको पीछे करके 14 पे कराया। ये कोई मजाक नहीं हो रहा दोस्तों। मुझे ही पता है आप लोग भी जिस इल्म में बिजी है ना, इससे ऊपर की भी एक इल्म है। कभी अकेले में मिले तो मैं आपको बताऊं पांडू वांडू, आपको पता चले कि इतनी कोई छोटी चीज नहीं। बट ये नंबर शंबर जो तुमने रखे हुए हैं पांडू, जो कलर तुम्हारे हैं, किट शिट के कलर हैं, कौन से पत्थर पहने हुए हैं और क्या हो रहा है, ऊपर से ये जो जादू मंत्र तुम जो थूके मलमल के बॉल के ऊपर कर रहे हो ना, ये सब समझ आ रही है मुझे। खैर पांडू मेरे दोस्त ने मंत्र पढ़ा, छू किया, और उसके बाद जो है इमाम गंदी बॉल थी, बाहर जाती हुई बॉल थी, गंदी शॉट खेलते हुए भाई आउट हो गए। अरसलान भाई पहुंची हुई चीज लग रहा है, या फिर कह सकते हैं कि पहुंचे हुए बुजुर्ग कह लें। सही बात है। वो चले गए। अब्दुल्ला शफीक का मैं कह सकता हूँ कि बॉल जो है वो नीचे बैठ गई थी, चलो वो तो अनलकी हो गया था। अच्छी इनिंग्स खेल रहा था वैसे। बाबर आजम शॉट की उसकी ज़रूरत नहीं थी, खैर वो आउट हो गया। रिजवान वाली सीधी बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, और पता नहीं क्यों शेल के अंदर चले गए थे। 49 के ऊपर मैं खमेक हुई। 1.5 साल से खड़े हुए थे वो। उसके बाद जो है शादाब को अच्छी बॉल पड़ गई थी। शादाब से वैसे भी ज़्यादा कुछ उम्मीदें भी नहीं थी, क्योंकि वो तो वहाँ पर वैसे भी बिरयानी खाने के लिए गए हैं, तो बिरयानी खाएं, इंजॉय करें। और बाकी जो गेम अवेयरनेस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं हमारी। कुछ छक्कों की जरूरत नहीं, अपने 50 ओवर्स खड़े होना है। हमारे जो छक्के मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि हाँ वो इफ्तिखार का जो आउट था वो भी पता नहीं वाइड जाती हुई बॉल थी, बेचारे ने यूं इस्तिंजा करते हुए जिस तरह हाथ पीछे लेके आ रहे थे ना, वो हाथ से लग के जो है बॉल वापस अंदर आ। वाकई यार
मुझे नहीं समझ आई कि यार आप क्या चाह रहे हो, मतलब क्या मैंने देखा अब आप क्या चाह रहे हो, क्या हम बाकी कहते हैं ना भाई असलान मैंने बात तो वैसे नहीं, सही नहीं, बोली। नहीं, एक मिसाल है, ये कहावत कह लें कि उड़ता तीर आगे आगे मैं नहीं बोलूंगा, इन्हें भी नहीं पता, खैर आपको पता है तो बस समझ जाए उड़ता तीर बस। तो यार वो मिसाल है कि वो बेचारा बाहर जा रही है तो रहने दे भाई, तुझे क्या जोक पड़ा हुआ है। लेकिन यूं उसने कर रहा है, नहीं उसने कोशिश तो की ना भाई, कोशिश। वो उसने लेकिन कोशिश ये की कि बॉल वाइड जा रहा है, उसने कहा अंदर आ जाओ। तो वही ये भी कोशिश ही थी, छोटी सी एक कोशिश। संजय वाली बात आ गई और बोल्ड हो गए वो, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी नहीं थी। अंपायर ने पूरा हमारा साथ दिया। मैं इस बंदे को जो है, इसको हमने बहुत गालियां दी थी लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर ही, लेकिन इसने यही जो पिछला इंडिया वाला मैच था उसी की पूरा करने के लिए इस दफ़ा पाकिस्तान को खूब फेवर देने की कोशिश की। हर डिसीजन हमारी फेवर में इसने दी है। वो तो बाद में मेरे दोस्त कोच ने और ये जितनी भी इनकी टीम है उन्होंने बड़ी अच्छी रिव्यूज़ ले लेकर रिवर्स करवाई हैं। एम्पायर्स कॉल पर भी हम 1-2 दफ़ा बच गए थे। अंपायर मासूम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें फेवर देने की, लेकिन बस हम ही अपने आप को फेवर नहीं देना चाह रहे थे। खैर पांडु मेरे दोस्त, ये ना समझो कि मैंने तुम्हें मिस करा दिया भाई, मेरी नजर तुम पर है। तुम और वो जो था ना, वो तातिया विंचू जो था तुम लोग, ये दोनों एक ही किस्म के कोई मंतर ये एक ही कोई नस्ल है भाई, उधर से ही चल रहे हैं सब। आप लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते, लेकिन बड़ा कुछ चल रहा होता है, हमारे आस पास ही चल रहा है इस वक्त। खैर 1.5 लाख बंदा बैठा हुआ, इतनी बड़े मैच मेरा ख्याल में वैसे किसी भी क्रिकेट टीम ने इतना बड़ा क्राउड कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो इस मैच के अंदर हुआ है। जबरदस्त नंबर के अंदर आए हुए थे, सारे के सारे चुप बैठे हुए होते थे जब हमारा चौका लगता था, और जैसी ही कोई उनकी होती थी तो ऐसे चीख पुकार होती थी। हमारे आधे ज़्यादा बैट्समैन तो उसी प्रेशर में आके पिघल गए, एंड राइटली सो, पिघलना भी चाहिए था। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे ब्लू समंदर के बीच में कुछ पिंक रंग उठाए भी लोग आपको नजर आए होंगे, और वो पिंक बेसिकली इसलिए हुए हुए थे क्योंकि ये मंथ है अक्टूबर, जो कि होता है पिंक टोबर। पिंक टोबर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। इसके अंदर दुनिया में जितने भी ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस की जाती है, और पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। भी उनका कराची में भी एक ब्रांच खुल रही है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए सख्त डोनेशंस की ज़रूरत है। मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उसके ऊपर जा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, एक और हेल्पलाइन का नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सकता है आप डोनेट करें। शौकत खानम के अंदर 75% से भी ज़्यादा जो मरीज़ आते हैं उनका मुफ्त में इलाज किया जाता है। तो डिजर्विंग लोगों को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े सालों से ऑपरेशनल है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। तो अभी कराची का जो इनका खुल रहा है, पेशावर में भी खुल गया, लाहौर में तो ऑपरेशनल है बड़े सालों से ही। कराची वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमारी सपोर्ट का मुंतज़िर है। तो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ, लिंक दिया हुआ, इसके ऊपर जाकर जितना आप डोनेट कर सकते हैं कर लें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि अफेक्टेड हैं ब्रेस्ट कैंसर से। मैचेस तो चलते जाएंगे, क्रिकेट भी इसी तरह चलता रहेगा, और शायद हम इसी तरह हारते भी जाएंगे आगे, लेकिन ये जिम्मा हमारा है कि हम इसी तरह की ना ये छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कम से कम कंट्रीब्यूट कर लें। 100-200 इधर उधर आजकल हम वैसे ही फकीरों को दे देते हैं। इनफैक्ट बर्गर वगैरह जो है वो खाते हुए हज़ार रुपया कर लेते हैं। तो छोटी मोटी अगर डोनेशंस भी दे दी जाएं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में तो उसका कहीं ना कहीं हमें ही फायदा होगा। तो आप लोगों से अपील करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जरूर जाएं और जितनी हो सकती है डोनेशंस दें। खैर बहुत से लोग इस बारे में ही बात कर रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब जो है वहाँ पे चले गए और उन्होंने जो है वो फिक्सिंग करा दी। कल से ये इस किस्म के बड़े ट्रेंड हो रहे हैं, बड़े लोग मुझे भेज रहे हैं कि मेरा क्या ख्याल है इस बारे में। यार तो फिक्सिंग आप लोग ऐसे कह रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान पहले तो बड़ा जीतता है इंडिया से कि अभी फिक्स करके वो भाग जाए। यार ये बहुत सी हमारी आवाम है, उन्होंने 2017-18 के बाद से वो चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे तब से क्रिकेट देखना शुरू किए। बाबर आजम की वजह से ये लोग सब आए हैं क्रिकेट के ऊपर, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट बाबर आजम के लिए। बट दोस्तों हिस्ट्री कुछ और ही है, हमें मेरा ख्याल में फिक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं। हम हमारी बड़े प्राइम में जो हमारी हालतें थी ना वो भी हमें याद है, हम सब कुछ भी नहीं भूले में। अब जब भी हम उनको हराएंगे तो अपसेट ही होगा, अदरवाइज इन कंडीशंस के अंदर वो भी इंडिया के अंदर जो है आपको फिक्सिंग की आपको जरूरत नहीं। हाँ बट मैं इस चीज़ से ज़रूर एग्री करूंगा कि ज़का भाई आपकी क्या ज़रूरत है आप वहाँ पर जाएं, कौन सा चीफ जो है वो बोर्ड का, कौन सी टीम इतनी वहाँ पे दुनिया पहुंची हुई उनके पास गई हुई और उनको जाके भाषण दे रही। उनकी शक्लों से पता लग रहा है वो बैठे हैं, वही कह रहे हैं पिछले महीने कोई और हमें भाषण दे रहा था, आज ये दे रहे हैं, पता नहीं अगले महीने कौन देगा ना। उसकी वादे
दे कसमों की उनके ऊपर कोई ट्रस्ट होने लगा है, क्योंकि भाई पता ही नहीं है कि ये बंदा खुद भी इधर रहना है कि नहीं रह रहा, भाई तुम क्यों गए हो वहाँ पर जाके इस किस्म की हरकतें कर रहे हो। बट खैर पाकिस्तान में यही चलता रहेगा, हर किसी को जो है वो अपनी नौकरी का जो बेसिकली फोकस होना चाहिए उससे हट के बाकी सब चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। खैर मैं अगर किसी से नाराज़ हूँ ना तो वो हमारे टेल अंडर से मैं नाराज़ हूँ यार। तुम लोगों से मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग बैटिंग करोगे, बैटर्स से तो मुझे वैसी कोई उम्मीद नहीं थी। टॉप ऑर्डर जो है वो तो कर गया था जो भी करना होता, हमारे तो टेल नहीं है कि स्कोर करना होता, और ऐसी रैश किस्म की तुम लोगों ने शॉट्स खेली हैं। स्पिनर्स तो हमारे हैं ही नहीं, बॉलिंग वगैरह हो ही नहीं रही। पहले दिन से मैं ये चीख रहा हूँ, हमें 2 महीने हो गए इसी बात पर चीख रहा हूँ कि भाई हमारी तो मिडल ओवर्स हमने क्या कराने। हमारे पेसर्स भी खैरकोट खा रहे हैं लेकिन बीच में भी आगे कोई नहीं है। स्पिनर्स हमारे वो हैं जो कि T20 के स्पिनर्स हैं, लेकिन जो कि T20 ही देखा जाता है, PSL वगैरह भी लोग भी देख रहे थे तो वो समझते हैं कि नहीं ये तो सबसे बेस्ट हैं, तो वाकई ये बेस्ट भी होंगे। रवि शास्त्री ने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया आज मैच के बीच में, वो यही कह रहा था कि भाई ये जो स्पिनर्स अगर इनके अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो नेट के अंदर भी ये इसी क्वालिटी के स्पिनर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मतलब ये अच्छी जब क्वालिटी के स्पिनर्स को खेलेंगे तो उनसे खेला भी नहीं जाएगा। और वही नजर भी आ रहा था कि हमारे बैटर्स भी जो है वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी स्पिन खेलने की आदी ही नहीं है। ये आपको क्वालिटी जो है वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसी टीम्स के अंदर नहीं मिलेगा, वो भी पेसर्स वाले ही हैं। तो ये आपको जब इन टीमों के सामने आना पड़ रहा है, इंडिया हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो आप स्ट्रगल करते हैं। अफगानिस्तान के सामने आपने देखा है कि कितना नेक टू नेक हमारा फंसा हुआ, तभी भी जिधर मैच हो रहा है चेन्नई में वहां पर बॉल बहुत ज्यादा टर्न करेगी, तो हमारे बैटर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास काम के स्पिनर्स नहीं है। खैर जो भी वो मैच तो हम एक दफा फिर से हार चुके हैं, स्कोर 8-0 हो चुका है वर्ल्ड कप के अंदर। मेरे भी कुछ टीवीसीज वगैरह आ रहे थे और उसकी वजह से डबल बेइज्जती महसूस हो रही है। बट खैर हमारी कोशिश यही होती है कि कम से कम बायस्ड किस्म की कोई टीवीसीज ना बनाए, जैसे कि इंडिया में चल रहे होते हैं उस तरह की तो नहीं है। आप लोगों ने बहुत सराहा है, बड़ा प्यार भी दिया, उसके ऊपर थैंक यू वेरी मच। इंडिया की तरफ से बहुत प्यार आ रहा है कि बाकी इस तरह अनबायस्ड किस्म की एडवर्टाइजिंग जो है वो इसी तरह होती है, सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन उसी बात में बात करना चाहूंगा कि सचिन बाजी यार, आई लव यू, बहुत बड़े लेजेंड हैं आप, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका मतलब जो आपके कैरेक्टर के बारे में, आपका जो भी टेम्परामेंट रहा है, आपको हमने देखा है क्रिकेट खेलते हुए, प्लेयर तो आप बड़े थे ही, ऊपर से आपका जो भी बाकी भी बातें निकल के आती हैं बाकी लेजेंडरी हैं। बट भाई खुदा के लिए कॉमेंट्री ना किया करें, कानों से ना हल्का फुल्का खून निकल आता है, निकलता ज्यादा नहीं है, खून बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों में वैसी खून की कमी है भाई, नहीं बर्दाश्त होता। आपके जो किस्से शुरू हो जाते हैं ना कमेंट्री के, आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। खैर हमारे बेचारे जो हैं वो पेसर एग्रेशन ही दिखाते रहे, रूफी ने थोड़ी बहुत एग्रेशन दिखा दी थी, अच्छी बात है यार, कम से कम कोई एग्रेशन ही दिखा दिया करो। बॉल शॉल मारने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन उनके जो हैं फास्ट बॉलर्स, उन्होंने सिराज ने हल्की फुल्की बॉल ही हो रही थी, कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन ये क्रॉस सीम फेंक रहे थे हमारे जो हैं वो कटर शटर, उन्हीं को नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बस नहीं है भाई, हम लोग दिमागी तौर पे उस तरह हैं ही नहीं, प्रेशर में ही आते हैं। जब सऊद शकील आया था तो उसने पहली बॉल के ऊपर वो रन आउट होने वाला था, उसी से पता चल रहा था कि भाई इनके औसान खता हो चुके हैं, 1.5 लाख बंदे के गए हैं शोर के अंदर, दिल धड़कता हुआ ना मुंह के ऊपर आ चुका है, पता चल रहा था कि हम सख्त पैनिक कर गए। खैर गिल्ली को डाल दिया, फिर देखो इस तरह करते हैं ना ये लोग। ये फिट था, ये पिछले मैचेस में भी फिट था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि छोटे मोटे मैच में उन्हें नहीं खिलाना। हमारे शाहीन जो है वो टूटी उंगली के साथ मेरे ख्याल में 130 की स्पीड के ऊपर बॉलिंग उनसे कराई जा रही है कि नहीं आप कराएं बेशक आराम से फेंक दें, वटेवर बहुत है इसी तरह करा दें, लेकिन हम उनको साइड पे नहीं करेंगे। लेकिन उनका बंदा जो है वो फिट था। पहले भी ऐसा नहीं होता कि सुबह उठ के शर्मा ने पूछा कि यार गिल्ली तेरी तबीयत ठीक है, आज तू बैटिंग कर लेगा कि नहीं? उसने कहा हाँ सर मुझे आज लग रहा है कि आज मैं कर लूंगा, बस थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है लेकिन वो मैं डील कर लूंगा। ऐसा नहीं होता, पहले से ही उनको पता था कि भाई वो बंदा फिट है, लेकिन उसको जबरदस्ती रेस्ट करवाया और उन्हें कि इस मैच के अंदर हम यूज करेंगे, और बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट भी रखा है। कल तक कुछ नहीं बताया कि भाई वो फिट है कि नहीं है। हमारे तो जर्नलिस्ट की सब चीज़ें जो है वो लीक कर लेते हैं, तो उन्होंने वो भी नहीं होने दी। और आज गिल्ली आया, गिल्ली ने अच्छी 2-4 शॉटें में 16 रन बनाए थे, सारे के सारे चौके ही मारे थे, लेकिन उसको भी आउट कर दिया फिर इन्होंने। वो भी इससे पता चला कि क्राउड खामोश हो गया तो आउट हुआ। भाई थोड़ा सा तो ताली शाली बजा दिया करो यार, इतना क्या मातम करना है तुम लोगों ने यार। इतने एक तो 1.5 लाख बंदे बैठे हुए होते हो, ऊपर से ऐसे खामोश हो जाते हो, मतलब बंदे को लगता है कि कोई गलती कर दी हमने किसी को आउट शाउट करके। मुझे तो लगता है वहां पे जो लोग बेचारे बैठे हुए होते हैं उनका भी जो है ना वो कहीं ना कहीं उनका दिल भी कर रहा होता है तालियां बजाने का, लेकिन वो फिर भी तालियां नहीं बजाते कि यार ये साथ वाले ने मुझे ही ना पड़ जाए, तो इसलिए चुप हो जाओ। बिल्कुल बंदा ही निकाल देता है कि अबे यार कोई ऐसा कोई शोर हो जाता है, कोई वो भी नहीं होता, बिल्कुल खामोशी हो जाती है। खैर ह्यूज शाउट आउट सीबी आर्मी के लिए, मेरा दोस्त सदात सिंह, वी लव यू ब्रदर। आप उधर गए हुए थे अहमदाबाद में, स्टेडियम के अंदर सीबी आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, साथ अपना तिरंगा भी उठाया हुआ। लव यू यार, इसी तरह ही होना चाहिए। ठीक है मैच के अंदर भी पेल दो वैसे, कम से कम इन चीजों पे हम खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारे चाहने वाले उधर भी बैठे हुए। थैंक यू सो मच सिद्धू, लव यू ब्रो। बाकी भी जो लोग जा रहे हैं वहां पर सीबी आर्मी
आर्मी जाती है तो यार कोई पिक्चर वगैरह भेजा करो, तुम लोग तो बिल्कुल ही चुप हो गए, डर तो नहीं गए भाई? सीबी आर्मी से किसी को नहीं पता चलेगा कि ये पाकिस्तानी है क्या है? कोई नहीं, साइड पे इंडिया का भी झंडा बना दो यार, जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी झंडा ही बनाना है। लेकिन यहाँ से बहुत कम फीडबैक आ रहा है, वरना हर टूर्नामेंट के अंदर कम से कम 5-6 लोग तो निकलते हैं सीबी आर्मी के, तो टीवी के ऊपर भी आ रहे होते हैं पाकिस्तानी मैचेस के अंदर। तो खैर उसी से याद है कि पाकिस्तान का एक नकली झंडा भी बनाया हुआ था वहां पर जो है वो, ताकि असली पाकिस्तानी फैंस ना दिखा सकें। तो यार भाई ये जो मीडिया वाली तुम लोग की चलाकी हुई, तुम लोग क्या समझते हो? मैं मीडिया का ही बंदा हूँ भाई, ये तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बाकी मुझे भी पता है कि क्या कुछ हो रहा था मीडिया के अंदर जो है ना। तो आप लोगों ने एक नकली किस्म का झंडा बनाया हुआ था जो ग्रीन कलर का था और उसके ऊपर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा झंडा पूरे पाकिस्तान में ना कभी हमने सोचा है ना ही कभी बनेगा। तो इनको पता था कि कहीं देशभक्त जो है वो नाराज ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी नहीं दिखाना था टीवी के ऊपर बार बार। तो उन्होंने इसी बंदे को, अपना ही बंदा था इनका, पता चल रहा था, वो उसकी जिसामत से पता चल रहा था और उसके कपड़ों वगैरह से कि ये इंडियन ही लौंडा है, और उसको ऐसे खूबसूरत तरीके से इन्होंने कैमरा भी जो है वो ऐसे एंगल से उसके कोने से सिनेमेटोग्राफी करके उसको खड़ा किया हुआ था फ्रेम के अंदर, कि पता भी चल रहा था कि पूरे प्लान तरीके से इसको दिखा रहे हैं। जब भी चौके शौके हो रहे हैं तो उसी एक झंडे वाले को दिखा रहे थे जिसके ऊपर ग्रीन झंडे पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था, कहीं पाकिस्तानी सपोर्टर ना दिखाने पड़ जाए उनको और पाकिस्तान का झंडा ना कहीं इंडिया की सरजमीन के ऊपर नजर आ जाए। तो वेल डन यार, आप लोग ये जो गेमें है ना, माइंड गेम जो आप कर रहे होते हैं मीडिया वाले, तेज तो फिर बड़े हैं इंडिया वाले भाई। खैर भाई कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मजीद कुछ कहना चाहिए। फिलहाल तो बस बेइज्जती ही फील हो रही है, तो उसी को फील करते करते कल पूरी रात इसलिए नहीं सोए कि एक्साइटमेंट थी, आज पूरी रात इसलिए नहीं सोएंगे कि बेइज्जती फील हो रही है। सो खैर आप लोगों का प्यार मिलता रहना चाहिए, शायद उसी की वजह से थोड़ा सा कुछ बेहतर हो जाए। बाकी भी सब लोग जो मेरी तरह दुखी हैं, कम से कम इस वीडियो को ही लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, कहीं कोई तो खुशी मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाए, क्योंकि मैं तो बस जैसा मर्जी दिल टूटा हो या ना हो, यहाँ पर आकर जो है तुम लोगों को भी हंसाना पड़ता है। कितना मुश्किल काम है मेरा। खैर मैंने भी क्या हंसाना है, मैं तो अपनी दिल की भड़ास ही निकाल देता हूँ, तुम लोग के साथ बैठ जाता हूँ। पता नहीं तुम लोग ना होते तो मेरा भी क्या होता, किधर से मैं क्या करता, कहाँ पे निकालता ये सब चीजें। बट खैर उम्मीद है कि हमारी इस लाइफ टाइम में ये कहीं बदल जाएगा ये सब कुछ। उम्मीद है कि रोहित शर्मा जब जाएगा और कोहली जाएगा तो शायद हमारे कोई, हम यही सोचते थे धोनी के बारे में, उससे पहले हम यही सोचते थे सचिन के बारे में, लेकिन वो हुआ तो नहीं। तो अभी पता नहीं आगे गिल्ली विल्ली और ये सब स्काई जो है हमारे में देख रहा था बेंच के ऊपर बैठे थे, ईशी किसी जैसा आदमी जो है वो बाहर बैठा हुआ है, उसकी जगह नहीं बन रही अंदर। तो खैर उम्मीद तो है कि हमारा भी कभी अच्छा वक्त आएगा और हम लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे वन साइडेड इस किस्म के मैचेस। बट तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अगले मैच के बाद मिल लेंगे, देख लेंगे। अभी तो खैर एक टेस्ट हुआ है, ये तो फिर भी कोई एक छोटा टेस्ट था, आगे जो है इससे बड़े बड़े टेस्ट आ रहे हैं, उनमें पता नहीं हमने क्या करना है। अभी तक जो पहले 2 मैचेस हुए हैं वो दोनों क्वालिफायर्स थे, जो कि क्वालिफायर्स खेल के आए हैं, तो सबसे इजी मैचेस हमने अभी तक खेले हैं और नेट रन रेट भी बिल्कुल 0 हो चुकी है मेरा ख्याल में। आज के मैच के बाद मैंने देखा तो नहीं कि कितने पे पहुंचे हुए हैं, बट यही होता है क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा था नेदरलैंड्स वाले में और श्रीलंका वाले में तो वैसे ही हमने 340 खा ली, तो वहीं पर ही हमारी नेट रन रेट जो है वो बढ़ गई थी। कितने में आप करेंगे, क्या 40 ओवर के अंदर 350 करेंगे, तो वहीं पर खत्म हो गया था। खैर वेल डन पाकिस्तान, आप लोगों से यही उम्मीद थी, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी उन्होंने सरप्राइज नहीं किया। वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा शॉकिंग लगता है। बट थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें बहुत एंटरटेन किया। आई होप कि आप लोग भी एंटरटेन हुए होंगे। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है शौकत खानम का, उसके ऊपर जाके डोनेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं और तो हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कम से कम किसी अच्छे कॉज को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। खुशी से नींद नहीं है कि कल मैच है, क्या होगा, मैच है पूरा सरप्राइजिंग। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार आज मैच होने वाला है, सुबह मैच होने वाला है। सुबह टाइम नहीं गुजारा था कि कब 1:30 बजे और हम मैच देखें। तो सारे पाकिस्तानियों को उम्मीदें होती हैं पाकिस्तान टीम से, बाहर बहुत तो जो भी हुआ बस बहुत बुरा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन बुरा हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, ये होना था, हमें पहले से ही पता था कि भाई। ये हमारे होना है। पाकिस्तान तो शुरू से मेहमान नवाज रहे हैं, लेकिन अपने घर आए तो भी मेहमान नवाजी करते हैं, कहीं किसी के घर जाए तो भी मेहमान नवाजी मेहमान नवाजी की अपने। हाँ तो भाई खैर हमें ये पता था कि ये होगा, क्योंकि 1.5 लाख बंदे के बीच में ठहर के आप उनकी कंट्री में जाके और उनके ग्राउंड में ठहर के आप गेम कर रहे हो, लेकिन अपने नर्व को जो है कंट्रोल करना पड़ता है। खैर बहुत अच्छा था। बाकी अरसलान भाई की बात भी ठीक थी, कोलैब तो पहले से हो चुके होते हैं। तो फिर आज ये कि आज भी नींद नहीं आनी, सोचते कि हार गए। तो खैर भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए रिएक्शन के साथ। मिलते हैं, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।